दोस्तों नमस्ते। मैं आज एक कहानी बताने जा रहा हूं। यह कहानी कुछ अलग ही किस्सा बताती है। कहानी है सोनखेड़ के पास नांदेड़ जिले के लोहा तहसील में एक गांव है जिसका नाम है दाबशेड़। और इस दाबशेड़ गांव में शितड़े नाम की एक फैमिली रहती है। मैं शितड़े इस सरनेम को फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं। शितड़े नाम की एक फैमिली रहती है और वह फैमिली मराठा कम्युनिटी से बिलोंग करती है। उस शितड़े फैमिली में एक बच्चा है सुशांत शितड़े, जो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, सोशल मीडिया पर भी है। और उस सुशांत शितड़े ने मराठा आरक्षण आंदोलन के मनोज जरांगे इनके लिए कुछ कमेंट कर दी। मतलब उनके आंदोलन के बारे में कुछ आक्षेप जताए, कुछ आरोप लगाए और एक कमेंट कर दी कि इस आंदोलन को राजनीतिक तरीके से चलाया जा रहा है। जब सुशांत शितड़े ऐसी कमेंट करता है, उसकी भाषा पर आपत्ति हो सकती है, उसके कमेंट पर आपत्ति हो सकती है। मैं स्वयं भी उसके कमेंट के साथ सहमत रहूं ना रहूं ये बताया नहीं जा सकता, मैं शायद नहीं भी हो सकता। इस सुशांत शितड़े के कमेंट करने के बाद कुछ लोग बाहर के गांव से उस गांव में आते हैं, सुशांत को घेर लेते हैं और उसे इंसिस्ट करने लगते हैं कि वो मनोज जरांगे की क्षमा मांगे। अब ये सुशांत शितड़े जो मराठा कम्युनिटी से है, वो अपने ही आंदोलन के लिए लड़ रहे नेता के खिलाफ जो कमेंट की है उसके लिए माफी मांगने को तैयार नहीं है। और बाहर से आए लोग उसे माफी मंगवाना चाहते हैं। पीटा जाता है, कूटा जाता है, माफी मांगने पर मजबूर करने के लिए जो जो भी प्रयास आवश्यक होते हैं वो किए जाते हैं। सुशांत शितड़े बिल्कुल माफी नहीं मांगता है। जब उसको पीटने लगते हैं तो पास ही के घर का एक व्यक्ति बीच में आ जाता है और जैसे ही बीच में आ जाता है उसको भी पीटना शुरू कर दिया जाता है। और वो भी मराठा कम्युनिटी से, उसके घर में घुसकर औरतों को पीटा जाता है, बच्चों को पीटा जाता है। मैं एक बच्चे का फोटो भी आपको दिखा रहा हूं जिसको बुरी तरीके से मारा गया है, लहूलुहान चेहरा है उसका। अब ये देखने के बाद घर की औरतों को कितना मारा होगा इसका अंदाजा हमें लग सकता है। एक मराठा कम्युनिटी का बच्चा जरांगे के खिलाफ कोई कमेंट करता है तो उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है और बचाने वाले को भी मारा जाता है। महिलाओं के साथ भी मारपीट की जाती है, बच्चों को भी पीटा जाता है और ये लोग चले जाते हैं पुलिस थाने। पहले तो पुलिस में कंप्लेंट नहीं ली जाती। देवेंद्र जी सुन लीजिए, पहले तो पुलिस में कंप्लेंट नहीं ली जाती, लेकिन बाद में जब मिनिस्टर छगन भुजबल और देवेंद्र फडणवीस इंसिस्ट करते हैं, सूचना करते हैं तो कंप्लेंट ली जाती। पास ही के गांव के लोग हैं शायद जिन्होंने मार खाया है, वो उनको पहचानते भी है, लेकिन कंप्लेंट कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ ली जाती है। चलो कंप्लेंट हो गई, अब कार्रवाई चलती रहेगी। कुछ भी पुलिस को अगर बताना हो तो वो कहते हैं कि कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई जरूर चलेगी, चलती रहेगी। एक वीडियो ऐसा भी आया था जिसमें 3 मिनट में ब्राह्मणों का वंश विच्छेद करने की बात की गई थी। वो वीडियो मराठी में है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूं, उसके कुछ अंश दिखाता हूं। जो एक खुद को सरपंच कहने वाला व्यक्ति ब्राह्मणों के वंश विच्छेद की बात कर रहा है। 3 महीने के अंदर 3 महीने, फिर मैं गलत बोल रहा हूं, 3 मिनट के अंदर ब्राह्मणों को खत्म करने की बात कर रहा है। सुन लीजिए। देवेंद्र फडणवीसला 3 मिनिटात तो अख्ख्या महाराष्ट्रातले ब्राह्मण आम्ही संपतो, 3 मिनिटात तो अख्ख्या महाराष्ट्रातले ब्राह्मण आम्ही संपतो, 3 मिनिटात तो अख्ख्या महाराष्ट्रातले ब्राह्मण आम्ही संपतो। तर तुम्हाला आम्ही सुट्टी देणार नाहीत, कारण हा महाराष्ट्र मराठ्याचा आहे, मराठ्याचा महाराष्ट्र आहे आणि इथं मराठेच ठरवणार, तेच राज्यकर्ते बांधणार। सुना। अब ये सुनने के बाद वंश विच्छेद की भाषा ब्राह्मणों की जा रही है और अपने ही लोगों को पीटा जा रहा है। ये कहां का न्याय है? ये कहां चलता है?
और एक घटना घटी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। बारस्कर महाराज नाम के एक महाराज है जो महाराष्ट्र में मनोज जरांगे के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है। मनोज जरांगे कोई प्रामाणिक आंदोलनकर्ता नहीं है, ऐसा उनका कहना है, मेरा नहीं है। मुझे तो मेरे वंश विच्छेद से डर लगता है, इसलिए मैं ये बात नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा। फिर नहीं तो कोई कुलकर्णी को बहुत धोया, अच्छी तरीके से धोया, मराठा द्रोही है, आरक्षण द्रोही है, ऐसे वीडियो बनाकर डाल देगा तो डाल देगा। सोशल मीडिया के इसके ऊपर कुछ बात नहीं होती है। जिस तरह से बारस्कर बात कर रहे थे, उनके बातों का जवाब देना आवश्यक था, और बातों का जवाब बातों से ही दिया जाता है। लेकिन यहां पर बातों का जवाब लातों से दिया गया। उस हरिभक्ति परायण बारस्कर महाराज को भी बुरी तरीके से पीटा गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट भी फिरने लगे। अच्छा प्रसाद दे दिया गया उसको, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया, बहुत भले, बहुत अच्छे। ये बारस्कर महाराज भी मराठा कम्युनिटी से ही आते हैं। अब मैं आपको कुछ मराठा नेताओं के बारे में की गई टिप्पणियां भी दिखाना चाहता हूं। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। पहले बड़े मियां क्या कहते हैं ये देखते हैं। मतलब मनोज जरांगे अपने ही नेताओं के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं यह जरा सुन लीजिए। उसके भी सबटाइटल्स हिंदी में दिखाने की कोशिश करूंगा। जमायचा चिन्ह मध्यस्थी करायची, नीट करा, नीट नका करू. इथं लोक मरायला लागले तो पशी तापाशी काय घालायला राज्य चालले ते कसलं म्हणा. 31 मार्च पोत ही केलं, 31 मार्च पोत, 31 मार्च त्याच्या बापाने केलं, 31 मार्च त्याच्या मायाचा चिन्ह कोणते भाडक होईल. 31 मार्च पर्यंत त्याच्या बापाने केलं का? 5 महिने काय इकडे काय काढीत होते का? हे ठन्न त्यांचं. तू मनोज जरांगेच्या नादी लागला, मी शेतकऱ्याचा पोरगा आहे, तुला पूर्ण तवाजवर बसवली आता. ते बामणी का वापरायला लागला, ते बामणी का वापरायला लागला. तू साधी सोपी गोष्ट समजतो आणि इथून पाठीमागे ज्यांना तू असे षडयंत्र करून दाबलं त्यांच्यासारखं मला नको समजू. यावेळेस तुला सुप्रा साफ होणार आहे, म्हणून तुला लागायचं काय? देवेंद्र फडणवीस पलटी जर तुझ्यावर पलटली, बामणे कावा संपला, तो बी संपला, भाजप संपला. जय माझा बळी निघाले विस्तार येतो तिकडे. हरामखोर आगेवाले चाल, हरामखोर आगेवाले चाल, हरामखोर आगेवाले चाल. सुना? अब जब मनोज जरांगे इस तरह की बातें करते हैं तो उनकी बेटी भी पीछे नहीं हटती। अब बच्चों के ऊपर क्या बात करना, और इतनी छोटी सी बच्ची है, वो बेचारी नासमझ भी हो सकती है, उसको अंदाजा भी नहीं होता होगा कि वो क्या बात कर रही है। मनोज जरांगे की बेटी अपने ही कुल के, अपने ही जाति के नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करती है। अभद्र सिर्फ अभद्र नहीं, अहिंसक टिप्पणियां भी करती है, हिंसात्मक टिप्पणियां भी करती है। माफ कीजिएगा, अहिंसक मैंने कहा, हिंसात्मक टिप्पणियां भी करती है। वह नारायण राणे को जिंदा जलाने की बात करती है। वो नारायण राणे जो उस बच्ची के जन्म से पहले से ही, उस बच्ची का जन्म भी नहीं हुआ होगा तब नारायण राणे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जन्म भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि नारायण राणे के प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का कार्यकाल है 98-99 का, और इस बच्ची का जन्म ही होगा 2002-03 के बाद का। बच्ची के जन्म के पूर्व जो व्यक्ति महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, उस नेता के बारे में ये छोटी सी बच्ची किस तरह की बातें करती है, जरा सुन लीजिए। समाजाच्या वेदनाच एवढ्या मोठ्या आहेत की पप्पांना उपोषणाशिवाय काहीच पर्याय नाही, पण तरी पण या सरकारला जाग येत नाही. त्यांच्यातलाच एक नेपाळी, त्याला इतकं कळत नाही, अरे तू जरा अधिवेशनाकडे लक्ष दे, लवकरात लवकर करता येईल त्याच्याकडे लक्ष दे. माझ्या वडिलांची अवकात काढणं एवढा तू मोठा नाहीस, किंवा तुझा मोदी पण इतका मोठा नाही. त्यामुळे माझ्या वडिलांबद्दल बोलताना 1000 वेळा विचार करायचा. आणि माझ्या वडिलांच्या जीवाला काही झालं ना तर हा मराठा समाज तुला पण उभा जाणार आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर आरक्षण कसं देता येईल ते बघतो. आज तुझे फक्त पुतळे तयार करून पेटताय, उद्या तुला उभा फाडून पेटतील, लक्षात ठेव तू. सुना? नेपाली भी कहती है, जला देगी भी कहती है, कुछ भी कहती है। इस तरह की टिप्पणियां अगर बच्चे करने लगे, मैं इस बच्ची के ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड हो इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल ना करे,
मेरी कोई कंप्लेंट इसके बारे में नहीं है, बस मुझे आपको ये दिखाना है। और ये वीडियो मैं सिर्फ अकेला नहीं दिखा रहा हूं, टीवी 9 ने भी दिखाए हैं, एबीपी ने भी दिखाए हैं, सारे न्यूज चैनल्स ने दिखाए हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जातिगत विरोध की कड़वाहट किस तरह से मन में भरी गई है। न जाने कितने लोगों को पीटा जा रहा है, न जाने कितने लोगों को धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, अभद्र शब्दों में टिप्पणियां की जा रही है। शायद मेरे खिलाफ भी अभद्र शब्दों में टिप्पणियां की जाएगी। मेरे भी माँ बाप, पत्नी, बहन, इनके बारे में न जाने क्या क्या कहा जाएगा। हाँ, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन वंश विच्छेद किसका करना है, अपना या ब्राह्मणों का, ये पहले ये आंदोलन जीवी तय कर ले। बात तो ब्राह्मणों के वंश विच्छेद की कर रहे हो और अपने ही कुल को, अपने ही जाति को इस तरह से आहत करते जा रहे हो। ये कहां का न्याय है? बस यही एक सवाल मुझे सबसे पूछना है। पसंद आया हो, आप सहमत हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।